कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने किए पृथला के ताबड़तोड़ दौरे, लोगों से की वोट की अपील। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने कांग्रेस के पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ पृथला विधानसभा के अनेक गांवों में ताबड़तोड़ दौरे किए और लोगों से हाथ के निशान पर बटन दबाकर उन्हें जिताने की अपील की। इस मौके पर महेंद्र प्रताप ने कहा, भाजपा सरकार के 10 साल के शासन पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस की सरकार के आने पर क्या परिवर्तन आएगा, उनसे लोगों को अवगत कराया। वहीं पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महेंद्र प्रताप खानदानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान कराया। रघुवीर तेवतिया ने भी लोगों से महेंद्र प्रताप को वोट देने की अपील की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा तथा मालाओं के साथ चौधरी महेंद्र प्रताप का गर्मजोशी से स्वागत किया। अब 10 वर्ष का शासन आप लोगों ने दे दिया। 10 वर्ष से पहले का शासन कांग्रेस का था, लेकिन उस समय भूल गए सारी चीज़। नई चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। नए नए जो वादे करने लगे हैं ना, तो जनता देख रही है कि न दे दिए, इनको और देख लो। इन्होंने 3-4 बड़े वादे किए। पहला वादा तो ये था, याद करो, कि भाई काला धन कांग्रेस ने जमा कर दिया बाहर विदेशों में। यही कहा था ना, हम आए तो उसे लाएंगे, खजाना भी भर जाएगा, 15-15 लाख रुपए तारे खाते में जाएंगे। ये वादा था इनका पहला। दूसरा वादा ये था कि भैंसा बुग्गी के ऊपर मोटरसाइकिल रखते थे और गैस का सिलेंडर भी रखते थे। और कितने भाव कर दिए कांग्रेस, 400 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 250 में देंगे, ये कहा था इन्होंने। तेल 60-62 था, तेवतिया जी ने बताया, मुझे रेट तो अब याद नहीं है, और शायद रेट यही होंगे। और पेट्रोल 35 में देंगे। ये 3 बहुत बड़े वादे थे, खूब ड्रामा करते थे। जनता ने सोच ली कि तो 15 लाख तक मुफ्त के आ रहे हैं और महंगाई भी कम हो जाएगी, ये भी राहत होगी। लेकिन जब 2 साल के बाद शाह जी जो इनके अध्यक्ष हैं, जो में भी जिताया था, और थोड़ी वोटों से नहीं, उस समय भी 20-20, 22-22 हज़ार वोटों से जिताया, लगातार 4-4 बार जिताया था। तो भाई मैंने तो इस चादर को संभाल के रखने की कोशिश की और अपना दायित्व निभाया, तभी उन्होंने 4-4, 5-5 बार चुना है। तेवतिया जी फरमाते रहे थे, उचित है, और इस काम में इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है। मैं तो राजनीति से दूर भाग रहा था कि अब कुछ अपने लिए भी जियो। अब तक तो जनता के लिए हम जिए हैं, तो मैंने तो अपने बेटे विजय प्रताप को टिकट दिलवा दिया था बड़ा। लेकिन ये सही है कि पार्टी ने, इन्होंने 3-3 बार सर्वे कराया। मैंने तो हर उम्मीदवार जितने भी थे, यहाँ 8-10 उम्मीदवार थे टिकटों के लिए, मैंने हाईकमांड को शुरू से कह दिया था, किसी को दे दीजिए, हम उसकी मदद करेंगे। सवाल व्यक्ति और जातियों का नहीं है, सवाल इस समय की मांग का है कि आज देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, करप्शन भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि देश में सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग से ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया देश में, हिंदू मुसलमान धर्म और जाति के नाम पर एक ऐसी वातावरण देश में होगा जो देश और राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत को देखते हुए पार्टी ने फिर फैसला किया कि नहीं भाई, महेंद्र प्रताप को लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इक्वेशन हल्कों की ऐसी है, 5 पर भेजा। सच्ची बात तो ये है, मैं आप पार्टी का और कांग्रेस का उम्मीदवार तो हूँ, लेकिन जनता का भी उम्मीदवार। मैंने जनभावना का आदर करते हुए उस बात को पार्टी हाईकमांड को मान लिया, और मैं आज आपके बीच में, आपसे, आपके दरबार में चीजें गिनवाएं, क्योंकि समय कम है। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमारे
चौधरी महेंद्र प्रताप जी को आज भी बहुत प्रोग्राम लगे हुए हैं, सुबह से ही लेट चल रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा खानदानी परिवार है, आपके सामने है, बेदाग है, 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और एक बार तो जब जीते, जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की आंधी थी, 90 में से 85 सीट दी थी, लेकिन 5 सीट कांग्रेस की आई थी, उनमें भी 1 सीट चौधरी महेंद्र प्रताप को जनता ने देने का काम किया था, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए थे, उसे करते हैं। इन्होंने रोजगार, चाहे वो विकास, चाहे वो कॉलेज हैं, ITI हैं, आपके सामने यूनिवर्सिटी हैं, सारे काम इन्होंने कराने का काम किया है। तो आज आपके सामने हैं ऐसे ईमानदार बेदाग, और आप तो जानते हैं, नजदीक के हैं, क्योंकि इनके पिता श्री स्वर्गीय पूजनीय श्री नेतराम जी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहा थे, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत तो सब कैबिनेट मंत्री के समान होती थी, और गुड़गांव जिले के रहते थे। पंजाब था जब, हरियाणा नहीं था, तो उस समय उन्होंने भी अच्छे काम किए थे, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए ईमानदारी का परिचय इन्होंने दिया, बेदाग हैं। और पार्टी ने सर्वे करवाए थे, ये नहीं पार्टी के तो उम्मीदवार हैं ही हैं, लेकिन ये जनता के भी उम्मीदवार हैं। जनता ने 3 बार सर्वे करवाया था, 9 के 9 हलकों में, पूरे लोकसभा में, तो एक ही नाम उभर के आया था, एक ही नाम है जो किशन पाल को पटक नहीं दे सकता है, तो वो नाम चौधरी महेंद्र प्रताप है। वो आपके सामने है, आपके उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल लास्ट में आपसे फिर प्रार्थना करूंगा